हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, सब पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन डॉक्यूमेंट तैयार रखे। और आरक्षण वाला है कि जो लोग विवाहित है, मैरिड है, वो अपना जाति निवास से सब कहाँ से बनाए, समझ गए। देखिए, इसमें आपकी बार डाउट कर दिया है क्योंकि पहले सिर्फ जाति ही अपने पिता के नाम से निर्गत करवाना, पिता के पता और उनके अथी से निर्गत करवाना था, लेकिन इस बार थोड़ा आवासीय के बारे में भी लिखा हुआ है, यानी अस्थायी निवास के बारे में। तो चलिए हम लोग आते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको करवाना है। तो चलिए पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, मतलब ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। देखिए, पहला डॉक्यूमेंट बताएंगे, फिर आरक्षण के बारे में बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, जाति कितना दिन पहले का होना चाहिए, ये सब चीज़ लिखा है कि बिहार बीपीएससी शिक्षा भर्ती परीक्षा 2023 में आवेदन के समय लगने वाला आवश्यक दस्तावेज। देखिए, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और मैट्रिक सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरीफाई होता है, समझे। तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जो आप डिग्री जैसे मूल प्रमाण पत्र आप लोग बोलते हैं, समझ गए, हो गया। फिर इंटर का अंक पत्र, वही मार्कशीट, फिर इंटर का सर्टिफिकेट, समझ गए। और देखिए, कभी कभी मैट्रिक इंटर का कहीं कहीं छठा चरण में काउंसलिंग हुआ था, तो मैट्रिक इंटर का आपका एडमिट कार्ड भी मांगा गया था, समझ गए। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये उतना सब जगह नहीं मांगा गया था, लेकिन कहीं कहीं मांगा गया था। लेकिन ये तो आपका मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, समझे, जो मूल प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, क्योंकि एक जरूरी है। फिर इंटर का हो गया मूल प्रमाण पत्र, और फिर इंटर का अंक प्रमाण पत्र, फिर स्नातक का मार्कशीट हो गया, फिर स्नातक का जो उससे, अब देखिए, जो लोग बीएड किए होंगे तो मांगा जा सकता है, डीएलएड जो लोग किए होंगे तो उनसे नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि समझे। तो स्नातक का अंक प्रमाण पत्र और स्नातक सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन निकलवाना होगा तो निकलवा लीजिएगा, समझ गए। जब आ गया होगा टाइम, 2 साल के बीच में आ जाता है, तो निकलवाना होगा, निकलवा लीजिएगा। फिर उसके बाद बीएड या डीएलएड का अंक प्रमाण पत्र, अगर आप अंतिम वर्ष में है तो आपको घोषणा पत्र देना होगा कि आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसमें आपका एडमिट कार्ड वगैरह आपको अपलोड करना होगा, समझ गए। फिर बीएड या डीएलएड सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप अंतिम वर्ष है तो आपको घोषणा पत्र में बताना होगा कि हम अपियरिंग में है। फिर ये हो गया आपका सीटेट का, सॉरी, बीएड डीएलएड का आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, तो सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, एडमिट कार्ड आपका मांगा जा सकता है, समझे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ही मांगा जाता है। फिर आपका सीटेट बीटेट एस्टेट का अंक प्रमाण पत्र और सीटेट बीटेट एस्टेट का सर्टिफिकेट कहने का मतलब, सीटेट का आप देखते होंगे कि जो लोग क्वालिफाइड नहीं होते उनका सर्टिफिकेट नहीं आता है, समझ गए। तो बिहार में आरक्षण छूट दिया गया है, जैसे जनरल महिला को मान लीजिए छठा चरण में मिला, तो इस बार भी लेगा तो उनका नहीं होगा, तब भी आपका हो जाएगा, समझ गए। तो सीटेट बीटेट का आपका क्या हो गया, सर्टिफिकेट यदि है तो। फिर है, अब देखिए, अब यहाँ लोचा आता है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति, और ये आपका जाति जो है। तो अब देखिए, वो चीज़ आपको बता दें कि यहाँ स्पष्ट लिख दिया हुआ है कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए, अनुसूचित जाति पहले लिखा होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं। वहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए। आप एससी में भी आते हैं, ओबीसी में भी आते हैं, तो आप बोलिएगा नहीं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल समझाएगा, जनरल की तरह। तो मान लीजिए कोई आदमी है, उनको आरक्षण लेना है, समझे। तो लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों इन नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निकर प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। यानी अब मान लीजिए आप रहिएगा ओबीसी में और ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। अब देखिए, दूसरा में लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, यानी जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास संबंधी प्रमाण पत्र, समझे। आयब तो नहीं बोला गया है। अब है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। और देखिए, क्रीमी लेयर रहित कब बनता है, ये बिहार सरकार का बनाना है, भारत सरकार वाला नहीं बनवा लीजिएगा, समझे, क्योंकि बिहार सरकार का बहाली है। आपका क्रीमी लेयर एनसीएल जिसे बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर यानी रहित है नहीं, तो ये आपका केंद्र सरकार का ही बनता है। केंद्र सरकार का जॉब आपका, जैसे आप केवीएस वगैरह का जॉब कीजिएगा एनवीएस के, तो वहाँ पर आपको केंद्र सरकार वाला क्रीमी लेयर ओबीसी को देना पड़ता है। लेकिन ये बिहार सरकार का वैकेंसी है, तो इसमें बिहार सरकार का बनवाना होगा, समझ गए। तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा यानी BC 1 और BC 2
के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, समझ गए। और क्रीमी लेयर आपका बनेगा जातीय, आवासीय, आय, तीनों उसमें देना पड़ता है तब बनता है, समझ गए। फिर लिखा है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के अंचल से यानी ब्लॉक से, समझ गए, अपने ब्लॉक से बनवाना है, समझे। अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अनुसूचित अंचल अधिकारी यानी सीओ जो होते हैं या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा, समझ गए। यानी आपको अंचल से ही बनवाना है, समझ गए। फिर लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार अनुसूचित अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, समझ गए। यानी ब्लॉक लेवल से ही बन जाएगा आपका। अब देखिए लिखा हुआ है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं। अब देखिए यहाँ बोला पहले सिर्फ जाति ही विवाहित महिला का अपने पिता से बनता था, लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति स्लैश अस्थायी निवास स्लैश क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पते से निर्गत होगा, न कि उनके पति के नाम से। देखिए यहाँ पर आप समझ जाइए, यहाँ नोटिफिकेशन का चीज़ है। अब यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए आय तो सिर्फ क्रीमी लेयर में लगता है, आय का तो कोई चर्चा किया नहीं है, समझे। तो आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिला होगी, यहाँ लिखा हुआ है उसका जाति, उसका स्थायी निवास या क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है आपका जो एनसीएल होता है उसके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत न करने पर आरक्षण का, और जब आपका वेरिफिकेशन होगा, समझे, आपका काउंसलिंग होगा तो वहाँ पर ये सब आपको देना पड़ेगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट अभी दीजिएगा 2 साल बाद भी काउंसलिंग होगा तो यही डॉक्यूमेंट आपको उस समय देना होगा। सोचिएगा उस समय हम नया बनवा के दे दे तो फिर आप वहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वही सामने उतना डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना होगा, समझ गए। तो अभी जो डॉक्यूमेंट दीजिएगा समझ जाइए, याद रखिएगा। जैसे अभी जाति अभी का दीजिएगा तो अभी वाला जाति रखिएगा, 2 साल बाद वेरिफिकेशन, नहीं तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो जाति जो आप आय निवास जो भी है आपका प्रमाण पत्र अभी का जो ऑनलाइन करते हैं वो उसको आप लोग रखिएगा, समझ गए। और वो आपका उस समय मांगा जाएगा, समझ, क्योंकि बहाली अभी का है तो अभी के अनुसार आपका सब चीज़ देखा जाएगा। तो इसीलिए 2 साल जितना साल बाद आपका मतलब वेरिफिकेशन हो तो उसको रखिएगा, समझ गए। अब लिखा है कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन, मतलब जब आप आरक्षण पता चल जाए कि हमको ये में भरना है तब आप ये चीज़ कीजिए, समझ गए ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर है आपका देखिए अब ये लिखा हुआ है कि समान प्रशासन विभाग किसको आरक्षण समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। ये व्यक्ति विषय की जाति के निधन के पिता के जाति के आधार पर होता है, न कि पति, तो सबको पता है। अब जातीय प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, समझे। एक और चीज़ है देखिए, अब जाति आवासीय तो देखिए आप जाति तो बना, लेकिन आप लोग 1 साल से अधिक आए तो उसको बनवा सकते हैं, बनवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो बनवा लीजिएगा, समझे, कोई ज़्यादा अथी नहीं है। फिर लिखा है अस्थायी प्रमाण पत्र की वैधता भी हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आप कहीं पर रह रहे हैं तो उसका 1 साल रहता है। आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष होती है। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिया जाएगा। नहीं आपको मान लीजिए सत्यापित कहीं भी किया जाएगा तो आपका मेन जो है उसको लौटा दिया जाएगा, समझ गया। क्रीमी लेयर जो है ना, आप पहले बनवाए थे, क्रीमी लेयर का 1 साल रहता है, याद रखिएगा। क्रीमी लेयर रहते में आएगा नीचा, समझे। तो क्रीमी लेयर का 1 साल होगा, यहाँ पर लिखा भी होगा, समझे। देखिए यहाँ पर अब क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के समय आपको दीजिएगा तो रखना होगा, समझे। तो अब जो दीजिएगा उस समय दिखा है ना कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर इस सूचना से संबंधित किसी प्रकार छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा न ही उसका लाभदेय होगा, समझे। मान लीजिए अब जो भी चीज़ है, तब देखिए अब आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे गए अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र की मूल्य प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी आपका ओरिजिनल, आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। फिर है विज्ञापन की कंडिका फॉर्म में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक यानी मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड जो भी होगा, समझे। शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीटेट, ये सब का उत्तीर्णता का आपको प्रमाण पत्र या अंक पत्र आपको देना होगा। फिर है शैक्षिक अंक पत्र होना चाहिए, ये प्रमाण पत्र हो गया, और फिर अंक पत्र भी शैक्षिक होना चाहिए। बिहार राज्य का स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी और महिला उम्मीदवारों को पिता के नाम और पता से निर्गत क्या होना चाहिए,
क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ गए? यहाँ दे दिया है, स्पष्ट दे दिया है। क्रीमी लेयर जो होगा, जो महिला होंगे, समझे, वो पिता के नाम से होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर मतलब रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में तक आपका घोषणा पत्र देना होगा कि 1 साल से पहले का आपका क्रीमी लेयर है, तो आप मतलब एक घोषणा देना होगा, घोषणा पत्र देना होगा। नहीं तो बनवाना है तो बनवा सकते हैं। समझ गए? ये चीज़ हो गया आपका। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जाति और अस्थायी प्रमाण पत्र महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम से और पता से निर्गत होना चाहिए एवं अस्थायी प्रमाण पत्र। समझ गए? तो ये चीज़ आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति और आवासीय प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। समझ गए? यानी ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जाति और स्थानीय, देखिए यहाँ स्पष्ट लिख दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, देखिए कि अनुसूचित जाति के या ओबीसी जो भी होंगे, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, समझे, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम और पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास पत्र होना चाहिए। समझ गए? तो ये आप देख सकते हैं। और आर्थिक रूप से कम EWS होगा, तो EWS के आलोक में आपको देखिए कौन सेशन का बनवाना है, तो 22-23 का आपको बनवाना है। देख लीजिए, यही आपको रखना है, यहाँ लिख दिया वर्ष, 1 साल के लिए भी होता है, तो 22-23 का आपको EWS बनवाना है। समझ गए? और फिर आप जो दिव्यांगता में आते हैं, तो उनको लिखा हुआ था कि आपको PMCH ये सबसे उसका कैटेगरी बांट रहा था, वो आप देख सकते हैं। समझ गए? तो ये आपका यहाँ लिखा हुआ है ना कि मुकबाधिर दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में IGMS पटना से, चलन दिव्यांगता OH, मनोविकार दिव्यांगता, बहुविकलांगता और दृष्टि दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में PMCH पटना से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ गए? तो ये आप कर सकते हैं और सब है। और देखिए, तो ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया मैट्रिक का, आपका सीटेट का अंक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, फिर है आवासीय प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल से, और पुराना वाला भी चलेगा, लेकिन नया 1 साल के अथी का बनवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल से, समझे, EWS प्रमाण पत्र सब ब्लॉक लेवल से बनाना है। BC कैटेगरी अभ्यर्थियों को नॉन क्यूमुलेटर यानी वही NCL और 1 साल के अंदर का होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, समझे, और सिर्फ दिव्यांग के लिए IGMS पटना या PMC पटना होना चाहिए। तो बता ही दिए किसको किससे बनवाना है। समझ गए? ये तो आप फोटोग्राफ आप जो अभी दीजिएगा उस फोटो को आप लोग रखिएगा, समझे, 10-12 को फोटो खिंचवा लीजिएगा। अब शादीशुदा महिलाओं के लिए जाति आवासीय नॉन क्यूमुलेटिव सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, इनमें से किसी की आपकी ज़रूरत है, सभी अपने जन्म लेने वाले पिता यानी ससुर वाले पिता के नाम एवं जन्म के पिता से निर्गत करवाना है। समझ गए? अब देखिए, ये देख लीजिएगा थोड़ा, ये इसको भी पता कर लीजिए। यहाँ स्पष्ट नोटिफिकेशन में निकला अस्थायी निवास, समझे, फिर उसके बाद EWS से जितना भी चीज़ है, समझे, ये सब आपका मतलब OBC ये सब जो चीज़ है आपको बनवाना किससे है, तो आपको SC ST जो भी जाति वाला है ये सब बनवाना है आपका पिता से। समझ गए? पति से नहीं। इतना डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। समझ गए? और इतना बेसिक चाहिए आपका। समझ गए? और जो डॉक्यूमेंट अभी दीजिएगा उसको रखिएगा संभाल के, नहीं तो फेक फार्म मतलब नहीं दीजिएगा। समझे? उस सबको रखिएगा। समझ गए? थैंक यू।